नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आप और हम अक्सर पुलिस स्टेशन जाते हैं। कई बार हम किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं और हम अधिकारी से मिल नहीं पाते। ये कहा जाता है अधिकारी है नहीं। बाद में पता चलता है कि वो तो कमरे के अंदर ही बैठा था, उसके जो स्टाफ है उसने मना कर दिया। कई बार अधिकारी मिलना ही नहीं चाहता आपसे, होता भी अंदर तो, और कई बार बहुत देर बाद मिलता है। यानी आपको कई बार 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा, 2 घंटा, और फिर आप उससे पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो 1 मिनट में तपाक से कहता है जी मैं तो बिज़ी था, अब मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे मिला हूँ। लेकिन एक सरदार जी हैं दिल्ली के, जिनको ये बात बहुत बड़ी नागवार गुजरी। नियम के बहुत पक्के हैं वो सरदार जी। उनका नाम मंजीत सिंह चुग है। साउथ दिल्ली में वो रहते हैं। वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने की उनका लगा कि मिलना चाहिए। दरअसल मैं बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ कि उन्होंने 4-5 दिन पहले कोटला मुबारकपुर में 5 पुलिस वालों को शराब पीते हुए पकड़ा। उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो उसने सीनियर अधिकारी को भेज दी। इसके बाद इस मामले की विजिलेंस जांच हो रही है। तो इसी सिलसिले में वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं बात करने के लिए। जन सुनवाई केंद्र है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। 10 से 12 बजे वहाँ पर कमिश्नर मिलते हैं आम लोगों से। कई बार कमिश्नर नहीं होते तो जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, एडिशनल सीपी लेवल के लोग, वो मिलते हैं। तो ये गए 11:35 पर पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुँचते हैं। लेकिन गेट पर जो स्टाफ था सुनील भाई, उन्होंने रोक दिया कि आप जा नहीं सकते। तो सरदार जी पूछा भी क्यों रोक दिया आपने मुझे, अभी तो टाइम 11:35 हुआ है। कहता नहीं, आपका टाइम जो था वो पहले का था। उन्होंने कहा 10 से 12 का टाइम है ना, मुझे दिया गया टाइम तभी मैं आया। तो इन्होंने एक पीसीआर कॉल कर दी जब इनको रोका गया। अब मिलने नहीं दे रहे तो बड़े परेशान, इन्होंने पीसीआर कॉल कर दी। और फिर उसके बाद हंगामा ऐसा मचा कि एडिशनल सीपी से फाइनली जाके मिले और विजिलेंस शिकायत की। तो ये दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है सरदार जी ने, मंजीत सिंह चुग ने, कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो आपके पास क्या हथियार है। सुनील भाई, क्या एग्जांपल, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल कर आई है। हाँ चिराग भाई, जैसे ही आपने ये खबर की और हमने पढ़ी तो पहले तो मुझे लगा कि क्या खबर है, मतलब इतनी बड़ी खबर नहीं थी ये। लेकिन उसको जब हमने एक बहुत अच्छे से एनालिसिस की, एक उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया, तो हमने कहा कि आज मतलब आज की डेट में इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हर किसी से जुड़ी हुई खबर है। एक आम आदमी, मतलब देखिए पुलिस के पास कब जाता है कोई भी, कोई ना कोई उसे परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तभी वो जाता है। लेकिन वहाँ भी जाए और अधिकारी कोई ना मिले, और बाकायदा आप देखते हैं कि सभी जगह, जितने चाहे पुलिस स्टेशन हो, किसी थाने में जाते हैं, आप चौकी पे जाते हैं, या किसी एसएसपी या फिर डीआईजी या डीसीपी जो भी ऑफिस होते हैं, कमिश्नर होते हैं, तो उनके ऑफिस में एक होता है कि मिलने का समय, आम जनता से मिलने का समय होता है 10 से 12। ठीक है, कोई भी एक टाइम, हर जगह का अपना अपना अलग अलग हो सकता है कि 10 से 12 एक आम तौर पर ये रहता ही है हर जगह नॉर्मली। बाकायदा इसके लिए आपको आदेश भी जारी होता है सीनियर अधिकारियों से। लेकिन उस टाइम पे अक्सर अधिकारी नहीं मिलते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है कि कई बार मान लीजिए अधिकारी बिजी है, कहीं रेड में गया है, कोई और काम पे है, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है, ठीक है होना चाहिए। लेकिन आपकी किसी को भाई एक आम जनता से ज़्यादा क्या ज़रूरत है, तो किसी न किसी को आप अपॉइंट करिए। मतलब उस टाइम पे कोई ना कोई होना चाहिए, सुनवाई करे और एक्शन लेने वाला अधिकारी हो। ये नहीं कि किसी ऐसे को बता दे कि जो समझ ही नहीं पा रहे किसी की समस्या। तो इसको लेकर हमेशा मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े बड़े अधिकारी इस चीज़ को नज़रअंदाज करते, कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है टाइम दिया हुआ है आम पब्लिक के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ना, नहीं रहूँगा, पर हफ्ते में 1 दिन केवल बैठते हैं उस टाइम पे, बाकी दिन नहीं, गायब हैं। तो बड़ी समस्या है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं। लेकिन जब ये केस देखा कि यार ये 100 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ये तो आइडिया ही नहीं आया कभी। और इस वाले केस से एक उदाहरण ये भी बनता है, मतलब हालांकि ये कानून नहीं है कि आप 100 नंबर पे कॉल कर दे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इससे एक आइडिया मिल गया कि आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो सबसे बड़ी जो खास बात होती है कि वो चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। जो कंट्रोल रूम होता है, अब 112 नंबर है, 100 या 112, तो अब 112 नंबर पे कॉल करेंगे तो वो चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं, उसको जवाब भी देना पड़ता है, उस पर क्या एक्शन हुआ पूरा लिखित में जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मिलने का टाइम है, नहीं मिले, फिर वो होता है तो देखिए एडिशनल डीसीपी मिलते हैं, उनका एक्शन जो भी उनकी सुनवाई थी सुनी जाती है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को, मतलब जो भी जाता है थाने में, कहीं भी जाता है, अगर टाइमिंग है, नहीं मिलता है तो ज़रूर वो कॉल करे, हो सकता है कि उसकी मदद हो जाए। तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण इन्होंने सेट किया है सरदार। इसमें एक चीज़ ये भी निकल कर आई कि कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े ऑफिसेज बना दिए, 5 स्टार टाइप ऑफिस बना दिए। जैसे दिल्ली पुलिस मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो वहाँ एक आम गरीब आदमी, उसके पैर कब कब आएंगे, और आगे खड़ा हो अगर कोई पुलिस वाला जिसकी बिल्ट बहुत अच्छी हो, 6 फीट का हो, वो तो पहले ही आपको हाथ करेगा बाहर। तो क्या कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती है किसी गरीब आदमी की, वो तो मिल ही नहीं सकता। जब ये मुझे याद है जब PHQ का इनॉग्रेशन होता तब भी ये सवाल पूछा गया था कि इतनी आलीशान बिल्डिंग बना दी, बहुत अच्छा किया आपने, जनता के पैसों का आपने इस्तेमाल सही जगह किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आप ईजी एक्सेसिबिलिटी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
हाँ, ये देखिए ये चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके लिए क्या करा कि कई सारे शहरों में, मैं अगर यूपी की बात करूँ तो उन्होंने एक जैसे रिसेप्शन होता है हर एक ऑफिस में, देखिए जैसे आज तक का ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, लेकिन एक रिसेप्शन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, फिर वहाँ से जहाँ भी जाना होता है वहाँ भेज दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि ठीक है, बनाना, देखिए वो सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बढ़िया होना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टेंशन में काम करते हैं। अच्छा माहौल होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ तो नहीं हूँ, चलो आलीशान है, बढ़िया है, हर किसी का होना चाहिए, हमें भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसका एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पता चला कि एक आम आदमी आ रहा है जो बहुत, एक तो मैं पहले ही बताया कि पुलिस के केस में क्या होता है चिराग भाई, कि लोग जो है ना अपनी परेशानी लेके आते हैं, वो इतना परेशान होता है बंदा कि उसे आधा दिमाग तो उसका काम ही नहीं करता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ। उसमें से भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी उसको डांट डपट देता है, उसको ये कह देता है कि अभी तुझे है ही नहीं, क्यों चले आए, तुम ऐसे मुंह उठा के चले आए, तो ऐसी बातें आती हैं तो आदमी और निराश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है उसकी परेशानी अब कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब पहले से परेशान है अब और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या करे बेचारा। तो उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भाई आए तो सामने एक आदमी हो जो उसकी बातें नोट करे, एटलीस्ट तो नोट करेगा तो उसे लगेगा कि देखो मेरी बात कहीं सुनी गई। होता क्या है कि अपनी बात तो सिर्फ रखने के लिए उसे 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो इतनी सारी बातें करनी पड़ती हैं। तो एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म लगाएं, जैसे यूपी में कई जगह क्या है कि बाहर उन्होंने स्वागत कक्ष बना रखा है, तो वहाँ पे एक महिला पुलिस अधिकारी तैनात, खासतौर पर महिला पुलिस अधिकारी को करते हैं, ताकि वो कम से कम उनकी बात तो सुन ले। कोई लड़की आ रही है, कोई लेडीज़ भी आ रही है, चाहे कोई बच्चा भी आ रहा है, चाहे कोई भी जो कोई परेशानी में आ रहा है, तो उसकी बात सुनी जाए। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हर जगह ऐसा सिस्टम होना चाहिए और सामने हो कि भाई सुनी जाए, तभी उनकी बात रखी जाएगी। और जो सरदार जी ने जो ये काम किया है कि ठीक है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है। तो हमारे पास फ़ोन है और 112 नंबर, 100 नंबर, ये 2 ऑप्शन है आपके पास, तो आप उस पर कॉल तो कर सकते हैं ना, उसके लिए तो कोई डर नहीं है, उसके लिए तो कोई नहीं है। और आप उसमें यही बताएं कि फलां अधिकारी के ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं, इनका जो मिलने का समय है आम जनता से वो है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, और हम इतने बजे 10 से 12 का दरमियान टाइम हो, आप 11 बजे हो सकता है, 11:30, जैसे इनका 11:35 था, 11:30 तो 12 बजे तक तो कम से कम मिलेंगे ना। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो अगर वो नहीं है तो भाई कौन जिम्मेदार अधिकारी, कम से कम अपनी बात तो रखें। तो एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है, हर किसी को समझना चाहिए, और जहाँ पे ऐसी परेशानी है तो ज़रूर कॉल करनी चाहिए चिराग भाई। ठीक है, तंसीम भाई से बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात सुनील भाई ने बताई वाली। तंसीम भाई, आपको भी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, खासकर अगर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बारे में बात करूं। सरदार जी को ये लगा कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं है, और जब वो गए मिलने तो वहाँ एक और कंप्लेनेंट बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, और एक एग्जाम्पल सेट किया आपने कि ये भी हो सकता है। ज़ाहिर है अमूमन आम जनता और पुलिस के बीच हमेशा ये विवाद नज़र आता है और हमेशा से रहा है। आप किसी भी भुक्तभोगी से पूछ लीजिए तो वो बताएगा कि उसको कोई भी केस दर्ज करने में, अधिकारियों से मिलने में ना को चने चबाने पड़ गए, अगर वो कोई रसूखदार आदमी नहीं है, एक आम आदमी है तो। और सबको छोड़ दीजिए, एक आम आदमी बन के आप अगर थाने में FIR लिखवाने जाएंगे ज़रा सी चोरी वोरी की भी, तो भी आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये सच है कड़वा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि वो कमिश्नर से मिलना चाह रहे थे या स्पेशल कमिश्नर से मिलना चाह रहे थे। तो अमूमन जो हम लोग जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स में या किसी भी पुलिस हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे एक सेल बना होता है जो रिसेप्शन, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बैठते हैं, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और दिल्ली में ACP लेवल का ऑफिसर मौजूद होते हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है। तो कुछ लोग तो अपनी अर्ज़ी देते हैं, उनकी अर्ज़ी वहीं पे ले ली जाती है, अधिकारियों से मिलने का वो मौका वहाँ तक नहीं पहुँचता। अब इनका चूँकि मकसद ये था, ये CP से मिलना चाह रहे थे और ये देखना चाह रहे थे कि मुलाकात होती है नहीं होती, क्यों नहीं होती है, और क्यों नहीं होती ये भी एक बड़ा सवाल है। भाई कमिश्नर को, किसी को कमिश्नर से मिलना है तो उसमें कोई, अगर उसका ज़रूरी है तो कमिश्नर मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो उन्होंने अगर कॉल किया तो ये तरीका ठीक है, अच्छा है। इस तरीके से अगर आप किसी ऑफिसर, आपको जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तब आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। लेकिन इसके इतर मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि परेशानी ज़रूर होती, लेकिन एक हायरार्की है। आपकी कोई परेशानी है तो आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आप सीधे ऊपर नहीं जाएंगे। आप पहले थाने जाएंगे, आप देखेंगे भी थाने में ड्यूटी ऑफिसर बात नहीं कर रहा है, चलिए फिर आप SHO के पास जाएंगे, SHO नहीं कर रहा है तो आप ACP के पास जाएंगे, ACP नहीं कर रहा है तो एडिशनल के पास जाएंगे, एडिशनल नहीं कर रहा है तो DCP के पास जाएंगे। ये ज़िले में बैठते हैं आपके लोग, अभी आपको PHQ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब
अब यहाँ पे मान लीजिए ज़िले में सुनवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर एक जॉइंट सीपी बैठता है जो कई ज़िले देखता है। उसके ऊपर अब स्पेशल सीपी और ऐसे ऑफिसर्स जो पुलिस हेडक्वार्टर में बैठते हैं, तो आप वहाँ अप्रोच करेंगे तो उन अधिकारियों का भी एक वक्त है लोगों से मिलने का, और ऐसा नहीं है, वो अधिकारी भी मिलते हैं लोगों से, मुलाकातियों से मुलाकात उनकी होती है। अमूमन सबसे नहीं मुलाकात होती है, ये कहा गया है या ये मैसेज बिना लिखा पढ़ी कर दिया गया है कि भाई कोई, बहुत सारे लोग हम देखते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी अर्ज़ी ले लेके खड़े रहते हैं, उनका आधार कार्ड चेक होता है, फिर उनको हेल्प डेस्क पे भेजा जाता है, फिर उनकी अर्ज़ी स्वीकार की जाती है और उस अर्ज़ी को जो वहाँ का ऑफिसर होता है वो मार्क कर देता है पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ से वो एप्लीकेशन होती है। तो ये तरीक़ा ठीक है, जब आप ज़्यादा परेशान हो रहे हों तो आप कॉल कर सकते हैं और इस तरीके से आप अधिकारी से मिल सकते हैं। मतलब एक दरवाज़ा खटखटाने का तरीक़ा है, आप आसानी से नहीं, आदमी बेल बजा रहा है तो आदमी फिर उसमें ज़ोर ज़ोर से मारने लगे, ये वो तरीक़ा है बेसिकली। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि आप हायरार्की को मेंटेन करते हुए चलें। एक सिस्टम बना है, अब आप कहें हमें पीएम से मिलना है, हम पीसीआर कॉल कर देंगे, यू कैन नॉट डू। आप डीसीपी के पास जाएंगे, आप उनसे और अफसरों के पास जाएंगे, अब देखिए आपको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, आप थक हार चुके हैं, फिर आप कमिश्नर पे जाइए, फिर आप होम सेक्रेटरी पे जाइए, फिर आप एलजी के पास जाइए, जहाँ तक जाना आप जाइए। लेकिन ये कि इसको एक एक्सरसाइज बना लेना। लेकिन एक चीज़ और भी है ना तंसीम भाई, ये बात आपने सही बोला, लेकिन आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता हायरार्की क्या है। उनको तो लगता है कि अगर लोकल पुलिस नहीं सुन रही, चलिए पुलिस कमिश्नर के पास चलते हैं। हाँ, उनको नहीं पता एसीपी कौन है, डीसीपी कौन है। उसके लिए हर ज़िले में जो हेल्प डेस्क बने हुए हैं, आप देखिए चिराग, देखिए हम लोग पुलिस की बुराई भी करते हैं, हम पुलिस के नाकामियाँ भी दिखाते हैं, हम पुलिस के अच्छे काम भी दिखाएं। आप देखिए, खासकर मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली के जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे एक वुमेन डेस्क अलग बना हुआ है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहती हैं। आप इसका रियलिटी चेक कर लीजिए, आपको वहाँ मिलेंगी। कोई महिला जाती है तो उसकी शिकायत सुनी जाती है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है, वहाँ पे तुतकार के भगाया नहीं जाता। हाँ, ये कि कई केसेस में होता है ऐसे कि भाई नीचे से अधिकारी नहीं सुन रहा, उसके ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा, तो ऐसे रेयर केसेस होते हैं, हर केस में नहीं होता। सुनवाई हो ही नहीं रही है, अंधेर गर्दी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ये कि लेकिन ये भी सच है कि कई बार सीनियर ऑफिसर्स नहीं मिलते। हाँ, सीनियर ऑफिसर कम मिलते हैं, उनसे मिलते हैं जिनके रसूख होते हैं, जो बड़े अप्रोच लेके आते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी जल्दी नहीं मिल पाएंगे, ये कड़वा सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। सही बात है। आप चाहें कि आप सीपी से मिले तो आपको 2-3-4 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। आप मैसेज डालोगे उनके, आप पीआरओ से बोलोगे कि सर हमें मिलना है कमिश्नर से, आपको नहीं मिलेंगे रोज़, जब आप चाहेंगे आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, फैक्ट है। तो अगर उन्होंने ये तरीक़ा अपनाया तो मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए ये काम किया, और करना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो ये एक हथियार बचता है। लेकिन ये कि हर बार हम यही कर दें जाके, तो एक रेगुलर एक्सरसाइज में वी कैन नॉट डू लाइक दैट, दिस इज़ नॉट ओके। तो आप ज़रूर करें, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन एक चीज़ और भी है तंसीम भाई कि हमने अक्सर देखा है, आपने भी, जब आप बड़े बड़े ऑफिसर्स, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी लेवल के ऑफिसर्स के पास बैठे होते हैं, वो फरियादी आते हैं, लेकिन वही है कि उनका स्टाफ ही अपने आप ही हैंडल कर लेता है मैक्सिमम केसेस को, वो मिलवाने ही नहीं देते, या फिर या तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन होता है कि मत मिलवाओ, या कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेंट्स झूठी होती हैं और वो बार बार सुन के भी परेशान हो आते हैं अधिकारी, इसलिए कहते हैं मत मिलवाओ इसको। तो चिराग, जब कंप्लेंट नीचे से चलती है, ऊपर पहुंचते पहुंचते, तो जब तक दोनों तरफ की बात ना सुनी जाए तब तक आप कोई फैसला नहीं कर सकते। और आपको कोई भी कंप्लेनेंट, आपको मैं बोल रहा हूँ, पुलिस को छोड़ दीजिए, आपको कोई भी कंप्लेनेंट फ़ोन करता है तो वो सिर्फ अपना पक्ष बताता है। ठीक बात है। उस अपने पक्ष को वो भारी करता है, अपने वाले पक्ष को आपको सहमत करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे पक्ष को वो नहीं बताता है, सही बात, अपनी खामियां छुपाता है। जबकि फैक्ट उसमें ये भी होता है कि दूसरे पक्ष की भी समस्याएं होती हैं, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ से होता है। तो वो अधिकारी इसीलिए नहीं मिलते कि वो एक पक्षीय अगर सुनेंगे मसला तो फिर दूसरे को भी बुलाएं, फिर वो पंचायत बैठा है दोनों को बुला के। अमूमन वो क्या करते हैं, अपने स्टाफ अफसर से बोलते हैं कि इसे संबंधित अधिकारी को भेज दो, जिले के डीसी। मतलब जो मुझे भी लगता है ना, एक्सरसाइज आपने भी देखा होगा, हर कोई ओवर बर्डन है और कोशिश ये करता है बला टले, बस ये बला आप नीचे वाले पे टल जाए, यही चाहते हैं। लेकिन जो बहुत संगीन केस होते हैं, जो बहुत
ज़्यादा नाजुक मामले होते हैं उनमें बड़े अधिकारी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े अधिकारी मिलते हैं उसमें कार्रवाई करने की। कम से कम मैं दिल्ली पुलिस की बात तो कर सकता हूँ क्योंकि दिल्ली पुलिस में प्रोफेशनलिज्म और पुलिस की बनस्पत थोड़ा बेहतर है ज़्यादा। तो हाँ, अब ये कि दिल्ली का हर बाशिंदा, अब ये मान लीजिए कि वो कमिश्नर से मिलना चाहता है, तो हर दूसरे तीसरे आदमी से कमिश्नर का मिलना मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब या तो वो जनता दरबार लगा ले, या तो पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इसमें लगता है कि भाई जनता दरबार लगता है महीने में कि लोग भीड़ होती है, उसमें भी सबसे नहीं मिल पाता है जो होता है। लेकिन ये कि आपकी बड़ी जेन्युइन समस्या है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ, कि ऐसा ना हो कि भाई आप चले गए सीधे जॉइंट सीपी के पास, जॉइंट सीपी बोलेगा साहब थाने गए थे, SHO साहब को बताई थी समस्या, तो आपने बोला नहीं साहब हम तो सीधे आपके पास आ गए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे से चलिए ऊपर तक जाइए। हाँ, अब बिल्कुल ही न्याय नहीं मिल रहा है तो ये स्टेज है जिस स्टेज पे आप ये कर सकते हैं जो सरदार जी ने किया। इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो बिहेवियर है पुलिस का, ये बिहेवियर पर भी आती है बात। ओवरबर्डन तो है ही पुलिस वाले, और फिर आपकी अपना पैशनेट भी नहीं है आप काम को लेकर इतने ज़्यादा, क्योंकि आप बोर हो गए हैं रोज़ रोज़ वही सुन के, वही कहानियाँ सुनकर, वही नेगेटिविटी सुनकर। तो कोशिश ये रहती है हर अधिकारी की, ठीक है यार मेरी भला टले, नीचे वाला वही, वो उनका काम क्या है, वो सिर्फ बात करते हैं DCP SHO कंसर्न, ताकि वो अपना, अब एक SHO के पास अगर 50 इस तरह की कंप्लेंट आ जाएगी तो वो भी उसके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें सुनना। नहीं, चिराग ऐसा है कि क्योंकि ऊपर के अधिकारियों पर वनिस्पत कम प्रेशर होता है जितना नीचे के अधिकारियों पर। बिल्कुल, नीचे के अधिकारियों पे होता क्या है कि एप्लीकेशंस ऊपर आ रही है, नीचे ट्रांसफ़र हो रही है, वो कहीं भी जाएँ वो जानी है SHO के पास है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जानी है। और लॉ एंड ऑर्डर की डायरेक्ट जो जिम्मेदारी है वो SHO ACP DCP की है, वो स्पेशल CP जॉइंट CP की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यही वजह थी कि अभी अरोड़ा साहब से पहले जो कमिश्नर थे अस्थाना साहब, उन्होंने एक थाना वाइज सिस्टम बनाया था जिनमें थाने में 3 अलग अलग ऑफिसर कर दिए थे। SHO क्राइम के मसले देखेगा, जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अलग है, लॉ एंड ऑर्डर का अलग है, एक इंस्पेक्टर जो अलग था जो था वो कोर्ट के केसेस देगा। तो उससे ये थोड़ा भार कम हो रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि हर काम SHO को नहीं करना पड़ रहा था, उसका काम बढ़ गया था कि भाई देखो वो कोर्ट के मामले हैं, यहाँ आपको अपीयर होना है, ये क्राइम के मामले हैं इसमें मैं करूँगा, ये इन्वेस्टिगेशंस के मामले पेंडिंग है, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये चीज़ें अब बटी हुई थी, और दिल्ली में कम से कम थोड़ा सा इतना ज़्यादा वर्कलोड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी भी तरह का वो अंधेरगर्दी हो गई है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैन पावर का कमी ज़रूर है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कई केसेस है, बड़ी आबादी है, ज़्यादा केसेस होते हैं, ज़्यादा क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। अब जो क्राइम आ गया, मान लीजिए वो साइबर के थ्रू ही आया, लेकिन वो असाइन होगा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और असाइन होगा थ्रू SHO होगा। अब मान लीजिए उसको हो गया, अब दिन भर में हज़ारों कंप्लेंट्स आती हैं ऑनलाइन, चोरी की, फ्रॉड की, फाइनेंशियल फ्रॉड की, इकोनॉमिकल फ्रॉड्स की, वो सीधी मार्क होती हैं SHO को, SHO मार्क करता है IO को। अब एक सब इंस्पेक्टर रूम है या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, मुझे दिन में 10 आ गई, 20 आ गई, मैं पजल हो गया। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के, स्ट्रीट क्राइम के, इसमें टाइम लगता है, और लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारा जल्दी हो, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं, हमारे 5,000 10,000 2,000 भी अगर किसी ने ठग लिए तो हम चाहते हैं हमारा प्रियोरिटी पे हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो उस लेवल पर मुश्किलें भी हैं, लेकिन ये कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली, बात सुनी जानी चाहिए। ये वीडियो आपको किस लिए की ज़रूर बताइएगा, ये अक्सर होता रहता है, जैसे मैंने बताया ये पुलिस स्टेशन में इस तरह की बातें, तो इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो तो आपके पास ये हथियार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी हायरार्की, जैसे खुद तंसीम भाई ने बोला और सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये एक ऐसा वेपन भी है आपके पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके रिपरकशन के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी कि उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कोई उसका मिसयूज़ ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस चीज़ को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लग जाए, उसका मिसयूज़ करने लग जाएँ। तो खैर ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।